राम राम। ओम नमः शिवाय। कहते कई बार क्या होता है कि आप पूरा जीवन ईमानदारी में जीते हैं, लेकिन एक पल ऐसा आ जाता है कि आपके मन में ज़रा सी भी बेईमानी आती है तो आपकी पूरी ईमानदारी धरी की धरी रह जाती है। किसी सेठ के पास एक युवा काम करता था। वो पिछले 10 सालों से बड़ी ईमानदारी से कार्य कर रहा था। एक दिन सेठ जी को उस पर किसी बात पर शंका हो गई। उस लड़के को उन्होंने उस काम से निकाल दिया, दुकान से निकाल दिया। वो लड़का बोलता रहा कि मैंने कोई बेईमानी नहीं की, मैंने हमेशा आपके लिए ईमानदारी से कार्य किया है, लेकिन सेठ जी ने उसकी बात नहीं सुनी और उसको निकाल दिया। अब वो धीरे धीरे मन में सोचता जा रहा कि मैंने तो 10 साल इतनी ईमानदारी से कार्य किया, लेकिन सेठ जी ने मुझे क्यों निकाल दिया। वो बड़ा परेशान था। उसने सोचा मैं घर जाकर क्या कहूँगा कि मेरी नौकरी चली गई, मेरा घर तो मुझ पर ही निर्भर है, मैं कैसे करूँगा। अभी वो चलते चलते एक जंगल में पहुँचा। जंगल में पहुँचा तो पीछे से देखा एक वृद्ध थे। उन्होंने अपने कंधे पे 3 थैले लाद रखे थे। उन्होंने आवाज दी उस युवक को कि क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो। उन्होंने कहा हाँ बताइए, कैसी मदद। उन्होंने कहा मेरे को चलने में दिक्कत हो रही है, अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो मेरा एक थैला तुम पकड़ लो। तो वृद्ध ने जो सबसे भारी थैला था वो उस युवक को पकड़ा दिया कि अब धीरे धीरे चलते हैं। मार्ग में नदी आई। उस युवक ने नदी के पास पहुंचा, फिर पूछा कि इस थैले में क्या है बाबा। उन्होंने कहा जब तुम मुझे गंतव्य पे पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें 3 सोने के सिक्के दूंगा। उन्होंने कहा इससे बढ़िया क्या बात है, सोने के सिक्के से तो बहुत धन प्राप्त हो जाएगा। उन्होंने तुरंत वो थैला उठाया। जब नदी के निकट आए तो उन्होंने देखा वृद्ध धीरे धीरे आ रहे हैं। वो नदी किनारे रुक गया। वृद्ध को कहा कि आप नदी पार कर लोगे। उसने कहा कर तो लूँगा, लेकिन 2 थैले उठा के मैं नदी पार नहीं कर पाऊँगा। अगर इसमें से तुम एक थैला और पकड़ लो मैं तुम्हें 3 स्वर्ण के सिक्के और दे दूँगा। अब उस युवक ने दूसरा थैला भी पकड़ लिया। पूछा इस थैले में क्या है। उस वृद्ध ने कहा चांदी के सिक्के हैं। अब 2 थैले लेकर वो नदी पार हो गया। वृद्ध भी धीरे धीरे एक थैला उठाकर उसके पीछे आ गए। चलते चलते उनकी बातें हो रही थी। तुम क्या करते हो। युवक ने कहा मैं बड़ी ईमानदारी से कार्य कर रहा था, लेकिन सेठ ने मुझे काम से निकाल दिया। इतने में देखा सामने एक पर्वत आ गया। लड़का तो भागकर चढ़ने को तैयार हुआ, लेकिन वृद्ध से चढ़ा नहीं जा रहा था। वृद्ध ने कहा क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि ये तीसरा थैला भी तुम पकड़ लो, मैं तुम्हें 3 स्वर्ण के सिक्के और दूंगा। तो उसने कहा ठीक है। वो तीनों थैले लेकर भागता हुआ पर्वत पर चढ़े जा रहा था। यहीं उसके मन में एक क्षण के लिए गलत विचार आ गया कि इस वृद्ध ने अब स्वर्ण के सिक्के ही सारे मुझे पकड़ा दिए, तो मुझे 9 सिक्कों से क्या करना है। मैं सारे सिक्के लेके भाग जाऊंगा तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा। पकड़ मुझे वो सकता नहीं, पीछे मेरे वो आ सकता नहीं, मेरा पता उसको मालूम नहीं, तो वो कैसे आएगा। वो उस वृद्ध से भागकर चला गया। फटाफट जाकर अपने घर पहुंचा। तीनों थैले खोल कर देखे, उनमें पत्थर भरे हुए थे। वो वृद्ध उनके पीछे वहीं उसके घर पहुंच गए। उन्होंने कहा आपको मेरा घर कैसे पता। कहते मुझे तुम क्या समझते हो, मैं इस नगर का राजा हूं और वृद्ध जरूर हूं, लेकिन मुझे अपनी सारी प्रजा को पहचानता हूं। मेरी कोई संतान नहीं है। मैं कितने दिनों से लोगों की परीक्षा ले रहा हूं कि जो भी ईमानदार मुझे मिलेगा उसे अपना राजपाट दे दूंगा, उसको राजकुमार बना दूंगा। लेकिन तुम्हारे मन में भी बेईमानी आई और तुमने अपने राजकुमार बनने का सपना खो दिया। अब उस युवा को बहुत ही महसूस हुआ कि मैंने ये क्या किया।
मुझे क्यों लालच आ गया, मेरे मन में ऐसा विचार क्यों आया। इन्होंने तो अच्छा भला कहा था मैं 9 स्वर्ण के सिक्के दूंगा, तो मुझे इन पर विश्वास करना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो राजा चले गए। उन्होंने कहा तुम ईमानदार नहीं हो, अब मैं किसी और ईमानदार को ढूंढूंगा। तो मेरे भाई बहन, अपने जीवन में अगर आपके मन में किसी की अमानत में खयानत करने का विचार आ गया, किसी की अमानत पर अपना हक जमाने का अधिकार आ गया, तो समझिए आपने जीवन में बहुत बड़ी भूल कर दी। इसलिए अपने जीवन को हमेशा अच्छे कार्यों में लगाइए, प्रभु के गीत गाइए और प्रेम से बोलिए राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।